श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे परीक्षित, जिस समय कन्हैया गोवर्धन पर्वत उठाए हुए थे और इंद्र मूसलाधार वर्षा करा रहा था, तो सुदर्शन चक्र इतनी फुर्ती से गोवर्धन पर्वत के चारों ओर घूमता और जितना भी जल बरसता उसे क्षण भर में सुखा डालता। अंत में इंद्र को विश्वास हो गया कि मुझसे बड़ी चूक हुई है। अब इंद्र ने श्याम सुंदर के साथ जो ठिठाई की उससे वो लज्जित हो गया और मन ही मन कहने लगा कि मुझे अब चलकर उन पूर्ण ब्रह्म को अपनी गलती क्षमा करानी चाहिए। और ऐसा विचार करके इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर कामधेनु गाय को साथ लेकर समस्त ऋषि मुनियों और देवताओं सहित अपना अपराध क्षमा कराने के लिए वृंदावन की ओर चल दिया। उधर कन्हैया अंतर्यामी जो उस समय वन में गाय चरा रहे थे, उन्होंने जान लिया कि इंद्र अपना अपराध क्षमा कराने के लिए देवताओं सहित मेरे पास आ रहा है। तब कन्हैया ग्वाल वालों से अलग हुए और एक और वन में जाकर बैठ गए। उधर राजा इंद्र वहीं पहुंचता है और मुरली मनोहर को दूर से बैठा देखकर तुरंत अपने हाथी ऐरावत से उतरता है और दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए कांपता हुआ
वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में जाकर गिर जाता और बड़ी अधीनता से रोता हुआ इंद्र ने विनय किया, हे दीनानाथ, हे निरंजन, हे निरंकार, मेरी हजारों हजारों दंडवत प्रणाम आप स्वीकार करें। मैंने अपनी अज्ञानता से आपको सामान्य मनुष्य समझकर आपकी जो परीक्षा ली थी, सो मैं उस गलती के लिए, उस अपराध के लिए आपकी शरण में आया। जिस तरह अज्ञानी बालक शीशे में जब अपनी परछाई देखकर उसे पकड़ना चाहता है, उसी तरह हे नारायण, हे भगवान, जो कोई तुम्हारा भेद जानना चाहे उसे अज्ञानी बालक के समान समझना चाहिए। मेरा वही हाल हुआ जहां ब्रह्मा महादेव आदि अन्य देवता ऋषिवर तुम्हारा भेद नहीं जान सके। मेरी क्या सामर्थ्य है जो मैं आपकी महिमा जान सकूं। हे भगवान, मैंने अपना राज्य धन के अभिमान में मैं अंधा होकर ब्रजवासियों के प्राण लेने के लिए मैंने जो वृंदावन में महाप्रलय जल बरसाया, सो आपने गोवर्धन पर्वत उठाकर वृंदावन वासियों की रक्षा की और मेरे अहंकार को तोड़ डाला। मैं अपने कर्तव्य से बहुत लज्जित हुआ। हे नारायण, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा अपराध क्षमा कराने के लिए कामधेनु गाय भी आपकी शरण में आई है। सो हे ब्रजनाथ, हे कन्हैया, मुझ अज्ञानी का अपराध दया करके आप क्षमा कीजिए। आप सबके ईश्वर हैं, सबके गुरु हैं, सबके परमात्मा हैं और तीनों लोगों के मालिक हैं। ब्रह्मा महादेव भी आपकी दी हुई आशीर्वाद से इस संसार में बड़ाई पाकर दिन रात आपके चरणों का ध्यान अपने हृदय में बनाए रखते हैं। हे कन्हैया, हे नारायण, आप इस जगत के पिता हैं, आप इस जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। इस जगत का पालन पोषण आपके ही द्वारा होता है। हे भगवान, लक्ष्मी जी सदैव तुम्हारे चरणों में विराजमान हैं और आपने पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते हरि भक्तों की रक्षा करने और दुष्टों अधर्मियों को मारने के लिए आप समय समय पर अपनी इच्छा से अवतार देते हैं। जब जब इस धरती पर अधर्मी लोगों के पाप से ये पृथ्वी दुखी हो जाती है, तब तब आप सैगुण अवतार धारण करके इस पृथ्वी का भार उतारते हैं। मैं भी हे नारायण, हे भगवान, हे दीनानाथ, आपकी कृपा व दया से देवलोक का राजा हुआ, लेकिन फिर भी मैं अज्ञानी आपके भेद, आपकी महिमा को नहीं जान सका। जो तुम्हारी महिमा जान गया वही भाग्यवान है। मेरा अपराध इतना बड़ा है कि जितना भी मुझे दंड दिया जाए वो थोड़ा होगा, पर आप ऐसे दीन दयालु हैं। जो भी मनुष्य, जो भी देवता आपकी शरण में आता है, कितना बड़ा अपराध किया हुआ हो तो आप उसे क्षण भर में क्षमा कर देते हैं। मुझे इस अपराध ने तब जब का फल दे दिया, जिसके कारण आज मैं आपके चरणों में विराजमान हूं, आपके चरणों का दर्शन कर रहा हूं। दया करके हे नारायण, हे कन्हैया, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। माखन प्रभु सम्मुख भय सदा सभी सुख हो,
गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगं श्रीलक्ष्मी कांतं कमलनयनं योगी हृदयगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणातारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धुः च त्वमेव सर्वं मम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। धर्म की जय हो धर्म प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। सच्चियां तिरुचियां जोता माने माता तेरी सदा जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव शंभो श्री शंकर भगवान जय जय श्री राधे जय जय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं हे सुगंधिं मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्।